हेलो स्टूडेंट्स, आज हम असाइनमेंट नंबर 7 करेंगे। इसमें जैसे हमने असाइनमेंट नंबर 6 के अंदर ये सारी चीज़ें निकाल ली थी। असाइनमेंट 6 में हमने डीए निकाल लिया था, एचआरए निकाल लिया था और पॉइंट्स निकाल लिया था। ठीक है, तो अगर आप असाइनमेंट नंबर 6 देखोगे उसके बाद ये 7 देखोगे तो इसका फ़ायदा होगा। ठीक है, इसमें क्या है, हमें इंक्रीमेंट निकालना है। इंक्रीमेंट्स के लिए हमारे पास कंडीशन दी हुई है। इफ़ डेजिनेशन इज प्रोडक्शन एंड सैलरी मोर देन 15,000 है तो इंक्रीमेंट 10% लगना चाहिए, अदरवाइज 5% लगना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास 3 कंडीशन दी है, इसलिए मैनेजर के लिए दी है। मैनेजर की सैलरी अगर 25,000 से ज़्यादा है तब 10%, नहीं तो 5% लगना चाहिए। अगर अकाउंट्स की सैलरी, इफ़ डेजिनेशन इज अकाउंट्स एंड सैलरी मोर देन 17,000, अगर सैलरी 17,000 से ज़्यादा है अप्लाई इंक्रीमेंट 10%, अदरवाइज 5% लगना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, इक्वल टू लिखना है हमने सबसे पहले, इक्वल टू इफ़। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। उसके बाद इसने कहा डेजिनेशन इज प्रोडक्शन। ठीक है, डेजिनेशन, इसमें 2 कंडीशन थी, डेजिनेशन भी प्रोडक्शन होना चाहिए एंड सैलरी मोर देन 15,000 होनी चाहिए। जब भी 2 लॉजिक आ जाए तो हमें इफ ब्रैकेट स्टार्ट के बाद हमेशा एंड का प्रयोग करना है। ठीक है, एंड लगाना है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। अब ये क्या है, लॉजिक 1 और लॉजिक 2। ठीक है, लॉजिक 1 क्या है हमारा, प्रोडक्शन, डेजिनेशन प्रोडक्शन होना चाहिए एंड सैलरी मोर देन 15,000। डेजिनेशन हमारा प्रोडक्शन। ठीक है, इक्वल टू क्या होना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा में आपको प्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, इक्वल टू प्रोडक्शन, ये तो हमारा फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होगी। उसके बाद सैलरी मोर देन 15,000, फिर हमें कोमा लगाना है। अब ये कह रहा है लॉजिक 2 लगाने के लिए। ठीक है, लॉजिक 2 क्या है, सैलरी सेलेक्ट करनी है, ये मोर देन 15,000 होनी चाहिए, ग्रेटर देन लगाना हमने 15,000। ठीक है, मोर देन 15,000। उसके बाद जैसे ही हम कोमा लगाते हैं, ये देख लो कोमा लगाएंगे तो लॉजिक 3 मांग रहा है अब हमसे। ठीक है, लॉजिक 3 मांग रहा है, बट लॉजिक 3 तो है ही नहीं, मतलब 2 ही लॉजिक है। इसलिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे। फिर जैसे हम ब्रैकेट को बंद करेंगे तो ये हमें बताएगा लॉजिक टेस्ट कंप्लीट हो गया। तो लॉजिक टेस्ट कंप्लीट हो गया तो उसके बाद क्या लगता है, कोमा लगता है। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है हमें, उसके बाद कोमा लगाना आपने। ठीक है, कोमा के बाद वैल्यू ऑफ ट्रू। वैल्यू ऑफ ट्रू क्या है, अप्लाई इंक्रीमेंट 10%। अप्लाई इंक्रीमेंट 10%, तो हमें किसका 10%, इसका ही हमें क्या करना पड़ेगा, ये सिलेक्ट करना है, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 10 और ये परसेंट लगाना है। ठीक है, अप्लाई इंक्रीमेंट 10% हो गया। अदरवाइज क्या कह रहा है, 5% है। तो अगर हम एक ही कंडीशन लगाना चाहते, अभी हम सिर्फ फिलहाल एक ही कंडीशन लगाने वाले हैं, तो हम दोबारा क्या करेंगे, कोमा, अदरवाइज 5% है, इसका ही हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 5% लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट बंद करनी है आपने और एंटर करना है। ये देख लो, जिसका भी डेजिनेशन प्रोडक्शन होगा, सैलरी मोर देन 15,000 होगी, उसको 10% ही मिलेगा। अगर इसका डेजिनेशन हम प्रोडक्शन है और सैलरी हम मोर देन लेस देन 15,000 करते हैं, मान लो 14,000 कर दिया, तो देख लो इसको क्या मिलेगा, सिर्फ 700 रुपये मिल रहा है, इसका मतलब इसको 5% मिल रहा है। तो हमारी ये कंडीशन तो सही है, बट ये मैनेजर वगैरह पे सूट नहीं करेगी। मैनेजर का कुछ और आ जाएगा, मैनेजर का गलत आ जाएगा, अकाउंट का गलत आ जाएगा। इसलिए हमें ये सारा ही, तीनों ही फार्मूले को एक में ही लगाना है। ठीक है, तो हम चलिए लगाते हैं इसको फार्मूले को। हमें क्या करना है, जैसे हमने पहली कंडीशन जो भी लगाई हुई थी, अप्लाई इंक्रीमेंट 10%। ठीक है, 10% तक ही रहने देना, ये 5% को कट करना है सिर्फ। ठीक है, 5% को कट करने के बाद उसका दोबारा से इफ़ लगाना है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, सेम चीज़ रिपीट करनी है जो हमने पहले करी थी। ठीक है, फिर एंड, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। ठीक है, फिर इसको ही सिलेक्ट करना है, इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा, क्या बोला सेकंड कंडीशन की, डेजिनेशन इज मैनेजर है एंड सैलरी मोर देन 25,000। तो डेजिनेशन क्या होना चाहिए, मैनेजर है। डेजिनेशन इज मैनेजर। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन लगी। सेकंड लॉजिक क्या है, सैलरी, यही सैलरी। ठीक है, सैलरी कितनी होनी चाहिए, मोर देन कितनी, 25,000 बोला ना इन्होंने, 25,000 ही करना हमने। ठीक है, मोर देन 25,000। फिर हमें ब्रैकेट को क्लोज करना है, फिर कोमा लगाना है, वैल्यू ऑफ ट्रू। वैल्यू ऑफ ट्रू क्या, अप्लाई इंक्रीमेंट 10%, तो हमें इसका ही क्या करना है, मल्टीप्लाई 10% करना है हमारे पास। इफ़, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना है, फिर एंड लिखना है हमने, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। इफ़ अकाउंट्स है ना हमारे पास, डेजिनेशन क्या, अकाउंट्स होना चाहिए, डेजिनेशन को सिलेक्ट किया हमने, ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, अकाउंट्स होना चाहिए। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में ACOUNTS। ठीक है, अकाउंट्स होना चाहिए। और सेकंड लॉजिक क्या है हमारे पास, सैलरी मोर देन 17,000, सैलरी सेलेक्ट करी हमने। ठीक है, ये मोर देन कितनी होनी चाहिए, 17,000 कर देते हैं। ठीक है, मोर देन और इक्वल टू दोनों ही करना है, तो मोर देन इक्वल टू करते हैं, मोर देन इक्वल टू 17,000। फिर हमें ब्रैकेट को क्लोज करना है, फिर कोमा लगाना है उसके बाद। ठीक है, उसके वैल्यू ऑफ ट्रू, तो इसका
ही हमें क्या मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई 10%, अदरवाइज क्या मिलना चाहिए हमें इसका ही, ठीक है, मल्टीप्लाई करना 5% और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, 3 ब्रैकेट क्लोज होगी, इसका एंटर करोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देख लो आपकी तीनों की तीनों कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो इसको, क्रॉस चेक करना, क्रॉस चेक कर लो। जैसे डेजिग्नेशन प्रोडक्शन है और सैलरी मोर लेस देन 15,000 है तो हमारे पास 700 रुपये आ रहा है, इसका 5% यार। अगर मैनेजर है और सैलरी 25,000 से ज़्यादा है तो 10% आना चाहिए। मैनेजर है, सैलरी 25,000 से ज़्यादा है, 10% आना चाहिए। 25,000 से ज़्यादा तो नहीं है, 25,000 से कम है, 25,000 से ज़्यादा करके देखते हैं इसको। इसको हमने 26,000 कर दिया, देखो ये देखो 10% आ गया। जैसे 25,000 से कम करोगे, 25,000 या 24,000 करोगे तो 5% आएगा। ठीक है, 24,000 करोगे तो 5% ही आएगा। ठीक है, तो हम ये वीडियो भी यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आप असाइनमेंट, एक और नई असाइनमेंट के साथ आपके सामने आएंगे। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 8 लेके आएंगे। अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।